इस्लामी दुनिया में बहुत से शहसवार और हीरोज़ पैदा हुए हैं। बहुत से लोग जैसा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, अल्प अरसलान और दीगर लोग जिन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ किए गए मज़ालिम को ख़त्म किया और मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात को महफूज किया। इसमें ज़िक्र अगर बरकाई ख़ान या बरका ख़ान का किया जाए तो बेजा ना होगा। बरका ख़ान जोची ख़ान का बेटा था। जोची ख़ान के बेटे उक़दा ख़ान और बातू ख़ान का छोटा भाई। कहा जाता है कि बरकाई ख़ान की माँ सुल्तान मोहम्मद ख़्वारिज़मी की बहन थी, जिसे जोची ख़ान ने ख़्वारिज़म की सल्तनत को फ़तह करने के बाद ब्याह लिया था, लेकिन इसकी कोई वाज़ेह गारंटी या वाज़ेह सबूत नहीं मिलता। अभी तक ये बात सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से राइज है कि ये बरका ख़ान बाद में मुसलमान हो गया था, शायद इसी वजह से ये बात की जाती है। जब ये बड़ा हुआ तो मामूल के मुताबिक मुग़ल फ़ौज में कमांडर मुकर्रर हुआ और अपने बाप और दादा की तरह फ़ौज कशी और फतूहात में मसरूफ़ हो गया। जंगी तदबीर और इसी के साथ साथ फ़ौजी कमान में महारत हासिल की। अपने भाइयों के साथ अपने चचा की ताजपोशी पर भी मौजूद था। ये चचा इसका उक़दाई ख़ान था, जिसको इसके बाप जोची ख़ान को हटाकर उसको साइड लाइन करके ताज मिला था। 1236 में इसने बाकायदा मशरक़ी यूरोप और वस्ती एशिया के शमाल के स्टेप्स पर हमला शुरू किया। अपने बेटों अपने तीनों भाइयों उक़दा, सुंकर और तिसान के साथ भाई बातू ख़ान की सिपह सलारी में पूरे ज़ोर से साइबेरिया और वोल्गा दरिया के पास के मुसलमान और केचाक पर फतह हासिल की। इसी के साथ साथ रियाज़ान, सुजदाल और मंगोल मरकतों के ख़िलाफ़ ख़ुद कमान संभाल कर जंग में इन्हें शिकस्त दी। इसी तरह से अपने भाई बातू ख़ान के साथ हंगरी की फ़ौज को नेस्तो नाबूद कर दिया, मोही के मुकाम पर। मगर बात अभी अधूरी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। 1252 ईस्वी में बरका ख़ान बुखारा में था। तब इसकी मुलाकात एक मुसलमान तिजारती काफ़िले से हुई जो कि समरकंद जा रहा था। इसने इनसे गुफ्तगू शुरू की और रवायती मंगोल अंदाज के मुताबिक उनको डराना शुरू कर दिया कि तुम अगर यहाँ से चले गए तो तुम्हारा क्या बनेगा, मैं तुम्हें कत्ल करवा सकता हूँ। किस तरह तुम यहाँ मेरे से सही सलामत बच कर जा सकते हो, और देखो इर्द गिर्द इतने जानवर हैं, तुम तो मेरे लिए इनसे भी बदतर। इस वक्त वाज़ेह रहे कि ये बरका ख़ान और ये सारे मंगोल मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो चुके थे, क्योंकि जब मंकू ख़ान उक़दाई ख़ान के बेटे गोयो ख़ान के बाद सल्तनत का हाकम बना, ख़ान ऑफ ख़ान्स बना, तो इसने अपनी जंगों का रुख ईसाई दुनिया से हटाकर मुसलमानों की दुनिया की तरफ कर दिया, क्योंकि ये मुसलमान ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीनों पर बैठे थे। लेकिन बरका ख़ान इसी तरह इस काफ़िले के लोगों और इसके अमीरों से मिलकर इतना मुतासर हुआ कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ कहते हैं कि इसने अपना इस्लाम छुपा कर रखा, या कुछ कहते हैं कि इस्लाम इन्होंने ज़ाहिर कर दिया। लेकिन बहरहाल इस बात का ये मौजू नहीं है। आगे चल कर देखते हैं कि आगे क्या हुआ। इसके कुछ ही अरसे बाद इसका भाई बातू ख़ान, जो कि सुनहरे खैमे का ताजदार था, फौत हो गया। सुनहरा खैमा गोल्डन हॉर्ड को कहते हैं। गोल्डन हॉर्ड में दो खैमे या उर्दू, या जिस तरह हमारी ज़ुबान है उर्दू, इसको लश्कर नहीं कहा जाता बल्कि इसको खैमा कहा जाता है। इसी तरह दो इनके उर्दू या खैमे थे, ब्लू हॉर्ड या वाइट हॉर्ड। ब्लू हॉर्ड इसके भाई बातू ख़ान के पास था, वाइट हॉर्ड इसके भाई उक़दा ख़ान के पास था, और इसके भाई उक़दा ख़ान ने इनको ज़िम करके सुनहरा हॉर्ड बनाकर, सुनहरा उर्दू बनाकर अपने छोटे भाई बातू ख़ान को दे दिया था, क्योंकि बातू ख़ान सबसे ज़्यादा काबिल और बेहतरीन सिपह सालार था। इसी तरह जब इसका भाई फौत हो गया तो इसके भाई के बेटे बातू ख़ान के बेटों को सल्तनत
सुनहरे उर्दू की मिल गई, मगर इसके बेटे लायक न थे और 1257 में बरकाई ख़ान को सुनहरे उर्दू का ताज मिल गया। इसके बाद इसने फतूहात का सिलसिला जारी रखा, पोलैंड और लिथुआनिया के बहुत से शहरों को नेस्तु नाबूद किया, बुल्गारिया और बाज़ंतीनी सल्तनत को भी निशाना बनाया। मगर इसके कुछ ही अरसे बाद वो वाक़या हुआ जिसको आज भी मुसलमान याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल खून के आंसू रोता है। 1258 में हलाकू ख़ान ने बगदाद की सल्तनत को तबाह कर दिया और इतना खून बहाया कि टखनों तक खून गलियों में जमा हो गया। जुल्म व बर्बरियत की दास्तान रकम हो गई और मुसलमानों का अजीम शहर तबाह बर्बाद हो गया। इस पर इसको बहुत गुस्सा आया और इसने बरमला इजहार किया कि इस हलाकू ने हमारे खलीफा को और मज़लूम मुस्लिमीन का नाहक कत्ल किया और हमारे शहरों को तबाह कर दिया। जब इसका भाई बातू खान भी ज़िंदा था तब भी बरकाई ख़ान हलाकू और इल्हानी हुकूमत के बारे में कहता था कि मंके ख़ान और उसके भाइयों को हुकूमत हमने दी और ये आज ही हमारे दोस्तों को भूखा रख रहा है और उनको तंग कर रहा है। जब हलाकू ख़ान के सपसालार कितबुगा को ऐन जालूत में शिकस्त हुई तो बरकाई ख़ान को बहुत खुशी हुई। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स और बरकाई ख़ान दोनों अल्ताई पहाड़ी सिलसिले के रहने वाले थे और मुसलमान थे। इन दोनों ने हलाकू और मंगोलों को मुसलमानों की तबाही से रोका। इस दौर तक मंगोलों की आपस में जंग नहीं हुई थी। खुद बरका ख़ान भी ये कहता था कि मंगोल मंगोल से लड़ेगा और क्या भाई एक दूसरे से जंग करेंगे। मगर जब हलाकू ने ममलूक सल्तनत और गोल्डन उर्दू या उर्दू के तजारती रास्ता मुनक़ते किया और फिर बरकाई ख़ान ने बदला लेने की ठान ली। इसी ज़िम्न में यह भी बात की जाए कि ये ना सिर्फ मुसलमानों को तंग करता था बल्कि इसके अलावा और दूसरे तुर्क जो इनके साथ नहीं मिलते थे, हलाकू ख़ान और दूसरे मंगोलों के साथ इनको तंग किया जाता था। और इसी तरीके से जोची ख़ान और उसके बच्चों और बाकी तोलवी ख़ान, उक़दाई ख़ान और चुग़दाई ख़ान के बेटों में बहुत ही ज़्यादा लगती थी। जोची ख़ान और उसके बच्चे एक तरफ और बाकी भाई चंगेज़ ख़ान की औलाद के बाकी भाई एक तरफ, और इस तरह नज़र आता था कि दो खैमे बन चुके हैं और जोची ख़ान और उसके बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ इनका हुक्म बर्दाश्त करते हैं कि कहीं हम अपने भाइयों के ख़िलाफ़ लड़ ना पड़ें। इसी दौरान चुग़ताई ख़ान के बेटे ने भी बरकाई ख़ान के बहुत से इलाकों पर हमला किया और कब्ज़ा कर लिया। हलाकू ख़ान ने भी जंग की तैयारी में गोल्डन उर्दू के इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया, मगर अपने नाम के माना की तरह मजबूत और चट्टानी शख्सियत के हामिल बरकाई ख़ान ने इन दोनों से नबरत आज़मा हुआ। पहले आहिस्ता आहिस्ता इन इलाकों पर गोरिल्ला हमला किया, फिर खुली जंग शुरू हो गई। हलाकू ख़ान ने जब कफ़काज़ पहाड़ी इलाके की ज़मीनों पर हमला किया तो बरकाई ख़ान की फ़ौज ने उसको बुरी शिकस्त से दो चार किया। इसी के बाद दरिया टैरिक पर बरकाई ख़ान के भतीजे नोगाई ने भी हलाकू को बहुत बुरी शिकस्त दी। जो इस अजीम शख्स ने ठान ली थी वो कि मुसलमानों का बदला पूरी तरह लिया और हलाकू को 1 इंच भी आगे ना जाने दिया। अपने खलीफा और अपने मुसलमानों का पास रखा और इनका बदला लिया। इनके दिलों को ठंडक पहुंची। इसके कुछ ही अरसे बाद लेकिन हलाकू ख़ान पहले फौत हो गया और इसी के कुछ अरसे बाद ही बरकाई ख़ान भी फौत हो गया। हलाकू ख़ान के बेटे अबाचा ख़ान ने लश्कर को लेकर बहुत से हमले बरकाई ख़ान और उसकी ज़मीनों पर किए, लेकिन बरकाई ख़ान के पोते मंगू तैमूर ने इसका काम जारी रखा और अबाचा ख़ान के ख़िलाफ़ लड़ाइयाँ और इसी के साथ साथ दूसरे मंगोलों को मुसलमानों की ज़मीनों से दूर रखने की ठानी और इसको पूरा किया। अगर पॉपुलर कल्चर में देखा जाए तो बरका ख़ान अर्तुगरुल सीरीज़ के आखिरी सीज़न में आते हैं और इसमें साफ जाहिर है कि जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड गिवन है इसके मुताबिक
अर्तुगरुल और बरका खान की आपस में मुलाकात साबित तो नहीं, लेकिन सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर और इसी के साथ साथ बरका खान की आपस में मुलाकात और ख़त व किताबत और एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन ज़रूर साबित है। इसी बात में आगे चलते ये बात भी कहते रहे हैं कि बरका खान ईस्टर्न यूरोप के लिए एक बहुत ही नासूर था। इसने इनके इलाकों को फ़तह किया, इनको नेस्तो नाबूद किया और इनकी सल्तनतों पर काबिज़ रहा और इनको अपने अंडर रखा। इसी वजह से अगर आप उठाकर देखें तो जितने भी ईस्टर्न यूरोप में ड्रामे अगर मंगोलों पर बने हैं तो उनमें चंगेज़ ख़ान और ओगदाई ख़ान और इसी के साथ साथ ख़ास तौर पर बरका ख़ान को भी बहुत ही मसख़ करके पेश किया जाता है। बहरहाल हम मुसलमानों के लिए बरका ख़ान एक हीरो की हैसियत रखता है, जिसने अपने खून का बदला लिया, अपने मुसलमान भाइयों का बदला लिया और अपने ही भाई के ख़िलाफ़ हमला करके उसको मुसलमानों की तबाही से रोका।